देखो ध्यान स्टार्ट करते हैं। हैलोजन डेरिवेटिव लेक्चर 8। तो आज का लेक्चर में तो मोस्टली हम लोग इसमें रिएक्शंस देखने वाले, कौन सा रिएक्शन है, कैसा कैसा रिएक्शंस होता है, और एक ही थियरी बस यहाँ पे हमारे पास है। तो देखो ध्यान से क्या है, सबसे पहला जो रिएक्शन है ये वर्ड्स रिएक्शन से बनाया हुआ रिएक्शन है। वर्ड्स रिएक्शन आई थिंक सबको याद रहेगा। वर्ड्स रिएक्शन लेक्चर तुमको 6 में मैंने कराया था, लेक्चर 6 में वर्ड्स रिएक्शन कराया था। वहाँ पे 2 अल्काइल हलाइड 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बनता है अल्केन्स। ये पढ़ाया था मैंने बरा। जब 2 अल्काइल हलाइड 2 सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो बनता है अल्केन। वर्ड्स रिएक्शन, राइट। वैसा ही सेम रिएक्शन फिटिक ने दिया बराबर। जैसा हमने पहले स्टार्टिंग में यूज किया था 2 अल्काइल हलाइड, अब यूज करेंगे 2 अराइल हलाइड। अराइल मतलब एरोमेटिक का हलाइड कोई भी यूज करेंगे। जैसे कि समझो 2 क्लोरोबेंजीन यहाँ पे यूज किया, 2 क्लोरोबेंजीन 2 सोडियम मेटल से रिएक्ट करेगा। सेम वही ट्रिक है पूरा A to Z इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्लोरीन, एक क्लोरीन एक सोडियम के साथ जाएगा क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है तो 2 क्लोरीन मिलेगा 2 सोडियम और बनाएगा 2 NaCl ऐसा बराबर। और जो 2 रिंग तुम्हारे पास में क्योंकि 2 Cl निकल चुका है, 2 रिंग से तो ऊपर का 2 Cl निकल गया है तो ऐसा आके अटैच बंद हो जाएगा। और 2 फिनाइल है, इसके लिए इसका नाम क्या है, बायफिनाइल। सिंपल है, कुछ हार्ड वगैरह रिएक्शन नहीं है। तो फिर से एक बार देखो क्या हो रहा है। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग यूज करते हैं 2 अराइल हलाइड, 2 एरोमेटिक हलाइड यूज करेंगे। वो 2 एरोमेटिक हलाइड को हम लोग सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे। और जब 2 एरोमेटिक हलाइड को सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो ये सोडियम ये क्लोरीन को लेके जाएगा और बन जाएगा हमारे पास बायफिनाइल। ये रिएक्शन नेम वाला रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन एग्जाम में आने का चांसेस है बराबर। फिटिक रिएक्शन एग्जाम में आता है, नेम का रिएक्शन कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही तुमको बराबर। फिटिक रिएक्शन बराबर। ऐसा एक और नेम रिएक्शन हमारे पास है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन बराबर। वर्ड्स फिटिक, अब ये क्या है मैंने तुमको पहले बताया। ये फिटिक रिएक्शन एक्चुअल में ये लॉजिक मिला कहाँ से, वर्ड्स रिएक्शन से हमको ये कंसेप्ट मिला है कि वर्ड्स को देख के बनाया। वर्ड्स में 2 अल्काइल हलाइड यूज किया था, फिटिक ने 2 अराइल हलाइड यूज किया, बाकी पूरा कंसेप्ट सेम है बराबर सेम। अब वर्ड्स का और फिटिक का दोनों का मिला के एक रिएक्शन है वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। वर्ड्स ने क्या किया था जरा ध्यान समझो। वर्ड्स ने 2 अल्काइल हलाइड लिया था, 2 सोडियम से रिएक्ट किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बनाया था अल्केन। और फिटिक ने क्या किया, 2 अराइल हलाइड यूज किया, फिर से रिएक्ट किया सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और बना दिया बायफिनाइल बराबर। अब दोनों को मिक्स करो, वर्ड्स और फिटिक। वर्ड्स ने अल्काइल हलाइड लिया था, देखो अल्काइल हलाइड CH3Cl बराबर। और फिटिक ने लिया अराइल हलाइड, देखो अराइल हलाइड बाजू में है, समझा, क्लोरोबेंजीन बराबर ना। और दूसरा मिथाइल है। अब ये नाम से ही माल देखो, नाम में क्लियर है वर्ड्स और फिटिक। इसका मतलब है हम लोग वर्ड्स का कंसेप्ट भी लगाएंगे और फिटिक का कंसेप्ट भी यहाँ पे लगाएंगे बराबर। अब देखो क्या वर्ड्स रिएक्शन के हिसाब से मैंने अल्काइल हलाइड यूज कर लिया और फिटिक रिएक्शन के हिसाब से मैंने यूज कर लिया यहाँ पे क्लोरोबेंजीन। हाँ, जब ये दोनों रिएक्ट करेगा वही सोडियम मेटल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, अब तुमको मिलने का क्या, अब यहाँ पे अल्केन बनने का चांसेस नहीं, यहाँ पे बायफिनाइल बनने का भी चांसेस नहीं। यहाँ पे अल्काइल और तुम्हारा ये दिख रहा है फिनाइल वाला पार्ट साथ में मिल जाएगा तो मतलब बनेगा यहाँ पे टोलिन बनने का चांसेस, राइट है। याद रखो वर्ड्स फिटिक रिएक्शन अलग तरीके से भी आ सकता है। बोलेंगे एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ टोलिन, तो समझ जाओ टोलिन बनाना है, इसका मतलब है तुमको वर्ड्स फिटिक रिएक्शन करने का। समझ में आया क्या बता रहे हैं, सिंपल है। तो फिटिक रिएक्शन याद रहेगा। फिटिक रिएक्शन में क्या यूज करते हैं, 2 क्लोरोबेंजीन यूज करेंगे सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और तुमको मिल जाएगा बायफिनाइल। फिर वर्ड्स फिटिक रिएक्शन भी बता दिया। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में वर्ड्स और फिटिक दोनों का कंसेप्ट यूज करो। वर्ड्स के हिसाब से अल्काइल हलाइड यूज करो, फिटिक के हिसाब से अराइल हलाइड यूज करो बराबर, और तुमको मिलेगा यहाँ पे टोलिन बराबर। समझा 2 रिएक्शन क्या है। हाँ, अब पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका थियरी मैंने तुमको लेक्चर नंबर 7 में सिखाया, कल सिखाया था। हैलोजन डेरिवेटिव कल मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिखाया था, याद है। अराइल हलाइड्स याद है, यहीं पे यहाँ पे लिखा था मैंने बराबर, यहाँ पे लिखा था ना लास्ट में, यहाँ पे लिखाया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हलाइड्स। वहाँ पे मैंने तुमको बताया था कि जो अराइल हलाइड्स है ये जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी दिखाएगा नहीं। लेकिन अगर इसमें ऑर्थो या तो पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप्स आता है तो वो दिखा सकता है बराबर। तो अगर मैंने सिर्फ क्लोरोबेंजीन यूज किया तो बहुत कम चांसेस रहेगा कि वो जल्दी रिएक्शन दिखाए न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बराबर। लेकिन देखो इसके पैरा पोजीशन में मैंने ग्रुप लगा के रखा है तो अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है बराबर है। हमारे टेक्स्ट बुक में पूरा डिटेल में रिएक्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट एक ही स्टेप में रिएक्शन दिया है, जबकि ये 2 स्टेप का रिएक्शन देखो ऐसा। तो बहुत सिंपल से लॉजिक है। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अराइल हलाइड। क्या होने वाला है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने बताओ यहाँ पे क्या यूज किया है, पैरा पे नाइट्रो है, 1,4 को बोलते हैं पैरा पोजीशन ना। हाँ, तो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप अटैच किया है, पैरा पे नाइट्रो और क्लोरोबेंजीन, ये इसका आयुपैक नेम है। जो पैरा लिखा है मतलब वो ऑर्थो, ये पैरा मतलब कॉमन और आयुपैक दोनों में चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम लोग एक और नाम लिख सकते हो यहाँ पे 4 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ये भी चल जाएगा बराबर।
जैसे पैरा पे नाइट्रो बोला वैसे बोल सकते हैं 4 ना, क्योंकि 1 2 3 4 नाइट्रो क्या, वैसा भी चलेगा, वैसा भी चल जाएगा, वो भी चल जाएगा। हाँ वो नंबर एक्चुअल में नंबरिंग जो मेन है, देखो क्या इसका आयुपैक नेम जैसा मैंने बताया वैसा नहीं पॉसिबल है। 4 पे नाइट्रो है, 1 पे क्लोरो है, पहले सी आता है तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो बेंजीन, वैसा रहेगा। बहुत सिंपल से रिएक्शन, को ज़्यादा हार्ड वर्ड नहीं है। देखो क्या करने का, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसको रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मैंने क्या बताया था, जल्दी तुम्हारा अराइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाता है, कल पढ़ाया हुआ चीज़ है, तुमको याद होना चाहिए। अराइल हैलाइड जल्दी नहीं दिखाता, इसका मतलब तुमको कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस देना पड़ेगा वहाँ पे। देखो यहाँ पे कंडीशन है 433 केल्विन का टेम्परेचर देना पड़ेगा, और एक सेकंड स्टेप में तुमको यहाँ पे करना पड़ेगा एसिड हाइड्रोलाइसिस। बराबर, हाइड्रोनियम मतलब ऐसे पहले H2O हम लोग हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं। देखो ये बना कैसे, H2O यूज किया है वहां पे, मतलब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, और प्लस H+ भी है, इसका मतलब है एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, तो उसको अब तुम लोग एसिड हाइड्रोलिसिस बोलेंगे तो भी चल जाएगा। बराबर, तो H3O+ का मतलब होता है कि तुम लोग वो रिएक्शन में एसिड हाइड्रोलिसिस करने जा रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा है, ये तुम्हारा जो क्लोरो है वो हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, तो बन जाएगा क्या, यहाँ पे फिनॉल बन चुका है ना, फिनॉल। फिनॉल में कैसा रहेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। समझना, बहुत ईजी है, याद रखो। अराइल हैलाइड, और तुमको ये पहले भी सिखाया, जब भी तुम लोग एक्वस NaOH से रिएक्ट करेंगे तुमको अल्कोहल मिलता है। बराबर, और अल्कोहलिक KOH से यूज किया तो वहाँ पे अल्कीन मिलने का चांसेस रहता है, लेकिन अल्कोहलिक नहीं यूज किया मैंने, एक्वस ही है। लेक्चर 6 में सिखाया था ना तुमको ये सब चीज़, याद रहेगा। थर्ड रिएक्शन क्या है, बहुत ईजी है, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, इसको हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन द टेम्परेचर कितना है, 433 केल्विन, और हाइड्रो, ये कौन सा मालूम है क्या, ये एसिड हाइड्रोलिसिस है, तो तुम्हारा एक क्लोरीन हट जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, OH। एक बात याद रखो, ये क्लोरीन के जगह पे OH, ये NaOH का OH नहीं है, वो ये दिख रहा है, ये वाले आयन का OH है, एसिड हाइड्रोलिसिस से आया हुआ OH है वहां पे। बराबर है, ऐसा मत सोचो कि Na वहाँ का, ये OH वहाँ पे गया है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे पास इतना ही इन्फॉर्मेशन, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन क्लियर कर दूं, ये वाला OH यहाँ पे नहीं गया, वो सेकंड स्टेप से जो मिलेगा OH वो उधर गया है। बराबर, मतलब दिख रहा है, ये एसिड हाइड्रोलिसिस से जो OH मिलेगा वो जाएगा उसके पास, NaOH का OH नहीं जाने वाला। समझा ये चीज़ क्या है। सेकंड पढ़ो क्या, अब क्या प्रिपेयर करना है, प्रिपरेशन ऑफ, देखो दो, ये 2 पे भी नाइट्रो ना, 2 पे नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो है। देखो नंबरिंग मानो, नंबरिंग कैसे करते हैं, नंबरिंग मतलब तुम्हारा ये फंक्शनल ग्रुप को तो पहला नंबर मिलेगा 1 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। हमको एग्जाम में ऐसा बोलेंगे, प्रिपेयर 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। बराबर ना, ऐसा बोलेंगे, प्रिपरेशन, एक्सप्लेन प्रिपरेशन ऑफ 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। फिर तुमको याद होना चाहिए कि 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल तो ठीक है, फिनॉल तब बनता है जब यहाँ पे पहले Cl रहेगा। देखो पहले ही बनाया ना मैंने, फिनॉल बनाया जब वहाँ पे Cl था तभी तो आया ना उसकी जगह पे OH। सेम वैसे ही लॉजिक है, कंसेप्ट यही है। लेकिन अब जरा देखो, पहले मेरे पास पैरा पोजिशन पे एक ही ग्रुप अटैच था, तो कंडीशन थोड़ा दिख रहा है, 433 केल्विन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर तुमको प्रोवाइड करना पड़ रहा है। अब मेरे पास पैरा पे तो नाइट्रो है, लेकिन साथ में ऑर्थो भी, और तुमको अभी कंडीशन थोड़ा कम करना पड़ेगा। अरे ये सब चीज कल पढ़ाया हुआ है तुमको। अराइल हैलाइड जल्दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है, लेकिन अगर उसके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे कोई ग्रुप अटैच है तो वो दिखा सकता है। और उधर ये भी बताया था, ग्रेटर द नंबर ऑफ ग्रुप अटैच टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, तो उस टाइम पे ज्यादा रिएक्शन करेगा, ज्यादा रिएक्टिविटी रहेगा। इधर एक ही ग्रुप अटैच है, अब देखो कितना यहाँ पे अटैच, 2। तो जो मैंने पहले 433 केल्विन का टेम्परेचर यूज किया, आप टेम्परेचर कम किया तो भी हो जाता है। टेम्परेचर कितने पे होता है, 403 केल्विन पे रिएक्शन हो जाएगा। अगर मैं 3 लगा दूं और कंडीशन कम करना पड़ेगा तुमको, ऐसा बहुत इजीली रिएक्शन हो जाएगा। तो इस केस में हम लोग NaOH नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3। बराबर, 403 का केल्विन, और पहले कितना था, 433। ये समझा कम क्यों हो गया, यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रुप अटैच हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक और एक्स्ट्रा अटैच हो जाए तो और कंडीशन कम हो जाएगा। वहाँ पे कंडीशन वही, Cl जाएगा, क्या आएगा, OH आएगा। समझ में आया? अब तुमको समझाओ, ये OH यहाँ से आया हुआ नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ से आता तो यहाँ पे मेरे को NaOH यूज करना पड़ता था। समझा, वो ये इधर से आया हुआ OH है। बराबर, वो दिया नहीं हमारे, लेकिन समझो यहीं से आया हुआ है वो। समझ में आया यहाँ पे क्या हो गया। चलो अब क्या करते हैं, पहले एक ही ग्रुप अटैच किया था, अब 2 किया, अब कितना अटैच किया, अब 3 अटैच करते हैं। जब 3 ग्रुप अटैच रहेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, उस टाइम पे तुमको कंडीशन और कम करना है। यहाँ पे देखो, वो सब बाद में कर सकते हैं, देख जरा। बराबर, तो उस टाइम पे तुमको कंडीशन और कम करेंगे, चल जाएगा, ज्यादा कुछ कंडीशन पर देखो, सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वार्म वाटर, बस और कुछ नहीं। समझा, देखो पहले क्या था, पहले कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया इधर, बस। हाँ, अब तो बहुत एकदम इजी है, अब कुछ नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा ग्रुप अटैच रहेगा ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, उतना जल्दी अराइल हैलाइड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है। ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से हटेगा, इसके पे कौन आ जाएगा, OH, खत्म। समझा, नाम तो तुमको मालूम ही रहेगा ना, नाम इसका नेमिंग कैसे करेंगे, ये 1 रहेगा, ये 2 रहेगा, ये 4 पे आ जाएगा, ये 6 पे आएगा, 2 4 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ऐसा इजी रिएक्शन, कुछ हार्ड नहीं है। बराबर, रिएक्शन बहुत इजी रहता है। तो समझा अभी तक क्या क्या किया हम, पहले किया फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन से क्या बनाया, बाइफिनाइल। फिर सेकंड क्या किया, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, उससे बनाया टोलीन। बराबर, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया। एक बार मैंने नाइट्रो कहाँ पे लगाया था,
पैरा, तो उस टाइम पे तुमको कंडीशन 433 केल्विन लगा, NaOH लगा और हाइड्रोनियम एसिड हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, एसिड हाइड्रोलिसिस किया वहां पे, तो तुमको मिल गया फिनॉल मिल गया बराबर, उसका करस्पॉन्डिंग फिनॉल। फिर जब मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे लगा दिया तो टेम्परेचर 433 से 403 कर दिया, NaOH की जगह पे यूज कर दिया Na2CO3, बाकी एज इट इज है एसिड हाइड्रोलिसिस, वही Cl गया OH आया, बस कुछ नया चीज नहीं है बराबर। फिर जब मैंने ऑर्थो और पैरा दोनों जगह पे लगा दिया, सिर्फ वार्म वाटर यूज करेंगे तो रिएक्शन हो जाता है, इजी है, 5 रिएक्शन याद होना चाहिए कट टू कट। आगे नेक्स्ट, अब क्या पढ़ते, पढ़ो क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कल पढ़ाया था न्यूक्लियोफिलिक, अगर तुमको इलेक्ट्रोफिलिक आया तो तुमको यहाँ से यहाँ तक सब समझ में आ जाएगा क्या क्या हो रहा है। इसके लिए थियरी में देखो, ये तुमको समझा यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, ये टेम्परेचर धीरे धीरे कम क्यों, क्योंकि कल का तुमको इसका थियरी याद है, कल सिखाया, थियरी से ही मालूम पड़ता है एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो थियरी समझ में आना चाहिए। पढ़ो क्वेश्चन क्या आज का हमारे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक समझा है क्या, न्यूक्लियोफिलिक में कौन किसको रिप्लेस करता है, एक न्यूक्लियोफाइल जो ज्यादा रिएक्टिव है वो लेस न्यूक्लियोफाइल जो लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल उसको रिप्लेस करता है। जैसे कि OH ने Cl को रिप्लेस करके खुद ले लिया OH जगह ना, वैसा ये कौन सा फाइल था, ये न्यूक्लियोफाइल था। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तुमको कल सिखा दिया है न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल में क्या डिफरेंस, जरा इधर देखो, देखो इधर देखो, HNO3 नाइट्रिक एसिड, हाँ जब मैं इसको तोड़ेगा तो ये बनेगा OH NO2, OH हमेशा माइनस रहता है, NO2 तो क्या आ जाएगा प्लस। ये इलेक्ट्रोफाइल लेकिन न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल जो नेगेटिव जिस पे चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल रहता है बराबर, तो ये क्या रहेगा, हाँ ये तुम्हारे रिंग में कहाँ जाएगा, वो कैसे मालूम पड़ेगा तुमको, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से, समझा, थियरी इधर है, इससे मालूम पड़ेगा कि NO2 इधर क्यों आया और NO2 यहाँ क्यों गया, इसमें से दोनों में से मेजर पड़ेगा, ये ज्यादा क्यों बन रहा है और ये कम क्यों बन रहा है, वो सब तुमको ऊपर मालूम पड़ेगा बराबर, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं कि ये NO2, सिर्फ NO2 की बात नहीं हो रही, ये दिख रहा है ये भी इलेक्ट्रोफाइल SO3H, ये जब जाएगा तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा। ये यहाँ पे क्यों आता है, पैरा पे क्यों आता है, ऑर्थो पे क्यों जाता है, और पैरा पे वाला स्टेबल ज्यादा क्यों है, ऑर्थो वाला कम स्टेबल क्यों है, ये सब कुछ तुमको थियरी से मालूम पड़ेगा बराबर। चलो पढ़ते हैं, फटाफट पढ़ो। तुमको समझा इलेक्ट्रोफाइल मतलब क्या है, जिसपे चार्ज क्या रहता है, प्लस का चार्ज को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, वो साइन का उल्टा रहता है, याद रखो। हाँ पढ़ो, पहला पॉइंट, aryl halide undergoes electrophilic substitution reaction slowly as compared to that of benzene जो है बेंजीन बराबर। HNO3 इधर भी है, HNO3 इधर भी है, दोनों में से इजीली रिएक्ट कौन करेगा तुमको एरो पे देख के क्लियर लग रहा है। देखो इधर कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है, तुमको बताया था जब भी कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड यूज करते साथ में यूज करना पड़ता है कॉन्सनट्रेटेड, ये सिखाया हुआ चीज है, कुछ नया चीज नहीं है बराबर। इधर भी है लेकिन साथ में देखो तुमको हीट करना पड़ रहा है, मतलब ये जल्दी रिएक्शन दिखाता है क्या, अराइल हैलाइड नहीं दिखाता, अरे जल्दी दिखाया क्या, हीट करना पड़ रहा है तुमको, यहाँ पे इधर हीट करना पड़ रहा है क्या, मतलब ये बहुत इजीली रिएक्शन दिखा देता है। बेंजीन के कंपैरिजन में अराइल हैलाइड थोड़ा स्लोली रिएक्शन दिखाता है। कौन सा रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बराबर ना। NO2 आया ना, NO2 आएगा, देखो यहाँ पे NO2 इधर आएगा, इधर भी NO2 ऊपर जाएगा, समझा। चलो पढ़ते, पॉइंट 1 समझा है क्या, अराइल हैलाइड और बेंजीन में से जल्दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन दिखाता है, बेंजीन दिखाया, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन देख लो, कंडीशन नहीं लग रहा है बराबर। चलो पढ़ते, सेकंड वन पढ़ो, क्या ऐसा क्यों हो रहा है वो भी सुना, ऐसा क्यों हो रहा है, उसका 2-3 रीजन है, रेजोनेंस हो सकता है और बहुत सारा तुमको मालूम पड़ेगा उसमें क्या, कुछ नया नाम भी आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस भी आएगा, देखते हैं कल, याद है कल स्टेरिक किया था, स्टेरिक रिपल्शन किया था, हाँ हाइपर कॉन्जुगेशन भी किया था कल। चलो पढ़ते, पॉइंट नंबर 2 पढ़ो, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर किया है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर रहता है उसमें कार्बन क्लोरीन के बीच में डबल बॉन्ड रहता है, जो छोटा रहता है इसके लिए स्ट्रेंथ ज्यादा रहता है, तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगता है, कल सिखाया हुआ चीज है, कुछ नया नहीं। हाँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन, हाँ वहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑर्थो पे आता है, इधर आएगा और नीचे आता है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी किधर रहता है, ज्यादा रहता है ना, तो बताओ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ऑर्थो पे ज्यादा है किधर है, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है कि मेटा पे ज्यादा है, ऑर्थो पैरा पे ज्यादा है। तो जो तुम्हारा ये दिख रहा है कौन सा फाइल है ये, इलेक्ट्रोफाइल, खुद प्लस है तो ये कहां पे जाएगा, माइनस किधर रहता है क्लोरोबेंजीन में, ऑर्थो पे रहता है, ऑर्थो पे रहेगा या तो किधर रहेगा, पैरा पे, तो इसका चांसेस ज्यादा जाने कहां पे, या तो पैरा पे आएगा या तो ऑर्थो, लेकिन ऑर्थो वाला स्टेबल नहीं होता है, उसके कंपैरिजन में पैरा वाला ज्यादा स्टेबल होता है, उसका रीजन पढ़ेंगे ऐसा क्यों होता है बराबर। चलो पढ़ो किधर, तो एक बार फिर से जरा पढ़ो, क्या है, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोबेंजीन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज रिलेटिवली हाई, कहां पे ज्यादा रहेगा, मोर एट ऑर्थो पोजीशन एंड पैरा, ऑर्थो पे भी रहता है इलेक्ट्रॉन, पैरा पे भी रहता है, ये रेजोनेंस तुमको आता है, सिखाया हुआ है बराबर। हेंस जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल ये जो आएगा इसके पास 2 ऑप्शन है, या तो ये कहां जाए, ऑर्थो पे जाए, या तो ये कहां पे जाए, पैरा पे जाए, लेकिन वो जाता पैरा पे है, उसका रीजन पढ़ेंगे ऐसा क्यों हो जाता है। हाँ
ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी हाई था, तो इसके लिए तुम्हारा हेंस द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां जाएगा, ग्रुप इज मोर लाइकली टू अटैक कौन सा पोजीशन पे, दी ऑन द एट दिस पोजीशन, मतलब वही ऑर्थो या तो पैरा पे अटैक करेगा, ऐसा है बराबर। आगे बट ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है ऐसा, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये याद रखो, ये एमसीक्यू में आएगा कि तुम्हारा वो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो सिर्फ पैरा पे ही क्यों जाता है, वो ऑर्थो पे कम क्यों जाता है, उसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। बराबर, बता दो हिंड्रेंस वगैरह के बारे में, कहाँ थे हम लोग, हाँ अटैक ये सब, बट वाला पढ़ो, बट से, बट ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ पे, एट ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है बराबर वहां पे, तो इसकी वजह से यहाँ ये वाला चीज क्या है, ये अनस्टेबल हो जाएगा और ज्यादा तुम्हारा NO2 जाने का चांस कहाँ पे, पैरा पे जाएगा बराबर। तो हाँ, स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन, पैरा प्रोडक्ट यूजुअली प्रीडोमिनेट, ज्यादा डोमिनेट कौन रहेगा, पैरा। समझ में आ रहा है पैरा पे क्यों हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ ये 2 पॉइंट से हमको ये मालूम पड़ा कि जो अराइल हलाइड है, अराइल हलाइड बेंजीन के कंपैरिजन में कैसा है, अराइल हलाइड बेंजीन के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, स्लोली दिखाता है बराबर, समझा। ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में देखा कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास 2 जगह जाने का ऑप्शन है, या तो ऑर्थो या तो पैरा। ऑर्थो और पैरा पे क्यों जा रहा है, रीजन बहुत सिंपल है, इसका रेजोनेंस, रेजोनेंस में जो इलेक्ट्रॉन आता है वो ऑर्थो पे आएगा या तो पैरा पे आता है, बहुत सारा रेजोनेंस करा दिया तुमको बराबर। लेकिन ऑर्थो वाले पे स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है बराबर, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, इसके लिए ऑर्थो वाला, इसका मतलब है वो टाइम पे अनस्टेबल हो जाएगा, वो वहां पे रिपल्शन होता है बल्कि ग्रुप की वजह से, बल्कि हिंड्रेंस हो जाता है बल्कि ग्रुप बराबर, उसकी वजह से यहाँ पे दिख रहा है ये पोजीशन तुम्हारा यहाँ पे अनस्टेबल हो जाएगा और वो जो नाइट्रो है तुम्हारा कहाँ पे आ जाएगा, पैरा पे आएगा बराबर। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब हिंड्रेंस ड्यू टू बल्कि ग्रुप, ये उसका एक्चुअल मतलब है बराबर, समझा। बल्कि ग्रुप ये नजदीक आ गया ना, उससे रिपल्शन नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो तो तुम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन देख रहे हैं शायद, हर जगह वो थोड़ी लगेगा, तुम लोग माइनस ये प्लस ऐसा देख रहे क्या, वैसा नहीं बोल रहा हूँ, वैसा नहीं होता है, बल्कि ग्रुप की वजह से ऐसा हो रहा है, बल्कि हिंड्रेंस की वजह से ना, बल्कि ग्रुप अरे बड़ा ग्रुप यहाँ पे है, बड़ा ग्रुप बड़ा, ये ज़्यादा अनस्टेबल रहेगा यहाँ पे ऐसा बड़ा, ये स्टेबल ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल मिलता है, ऐसा पहले भी हो चुका है पैरा पे, ऐसा पहले भी हो चुका है। हाँ तो ये अट्रैक्शन मत देखना है यहाँ पे कि प्लस माइनस, वैसा मत देखो बड़ा। तो हाँ ये हो गया ना हमारे वाला पॉइंट। हाँ अब तुमको मैंने एक और चीज सिखाया, देखो सिर्फ यही नहीं, एक और तरीके से तुम लोग समझ सकते हैं, जो अल्काइल रहता है ना, अल्काइल ग्रुप, वो कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई बराबर, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है ना, प्लस आई, ये सिखाया हुआ है। लेकिन अब जो यहाँ पे क्लोरीन ये सब अटैच है, दिख रहा है ये क्लोरीन वगैरह आ गया ना यहाँ पे, ये उल्टा दिखाएगा। अरे क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो नीचे देगा ना ऐसा इलेक्ट्रॉन, इधर डबल बॉन्ड बनाने के लिए कल किया ना इसका रेजोनेंस बराबर, तो यहाँ पे तुमको कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट देखने मिलेगा बताओ। पहले क्या मिलता था, पहले अल्काइल में प्लस मिलता है, यहाँ पे माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट देखने मिलेगा। क्यों बन रहे, पढ़ो जरा पढ़ो। इन हैलोअरीन्स हैलोजन एटम हैज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, वहां पे कार्बन के अल्काइल ग्रुप पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट था ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग था तो कैसा इफेक्ट आया था, माइनस की प्लस आया, और यहाँ पे क्या आया, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट आया बराबर, ऐसा है। हाँ दिस डीएक्टिवेट्स द रिंग, वो रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है वो टाइम पे, समझा। और अगर एक बार रिंग डीएक्टिवेट हो गया तो तुमको ज्यादा कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको प्रॉपर्ली रिएक्ट करने के लिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था क्योंकि ये हैलोअरीन है, ये हैलोअरीन है, हम लोग हैलोअरीन का पढ़ रहे हैं ना, ये तो अलग, ये समझा, ये अलग बात, ये तुमको समझाने के लिए मैंने बनाया, ये इनटेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदरकट क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन क्या है। चलो देखते हैं, तो तुमको समझा ये 3 पॉइंट क्या है यहाँ पे। पहला पॉइंट है तुम्हारा अराइल हलाइड जो भी है, अराइल हलाइड जो भी यहाँ पे मैंने बनाया, अराइल हलाइड बेंजीन के कंपैरिजन में स्लो दिखाएगा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रहे, ये सब याद होना चाहिए तुमको, समझा। और ऐसा स्लो क्यों हो रहा है, रीजन है रेजोनेंस, रेजोनेंस ना, रेजोनेंस जो भी स्ट्रक्चर है उसमें जो तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो ऑर्थो पे जाए या तो वो पैरा पे जाए, लेकिन ऑर्थो पे जाएगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है बराबर, ये ग्रुप के वजह से, इसके लिए वो जाएगा पैरा पे, और पैरा पे तुमको पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो स्टेबल है और वही तुम्हारे लिए मेजर प्रोडक्ट रहेगा, समझा। लेकिन याद रखो पैरा का सिर्फ वो प्रोडक्ट मेजर रहेगा जिसमें तुमने अराइल हलाइड यूज किया है, दिख रहा है अराइल हलाइड। तुम लोग ये नहीं बोल सकते कि ये स्टेबल ऐसा कुछ बराबर, ये अराइल हलाइड है क्या, ये तो बेंजीन है, समझा। तो जहां पे क्लोरीन या तो ब्रोमीन वगैरह कुछ दिखाई दे उसकी बात हो रही है, समझा ऐसा। थर्ड पॉइंट समझो तुमको यहाँ पे क्या है, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट दिखा रहा है तुमको, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट दिखाता है हैलोजन बराबर, इसकी वजह से तुम्हारा जो रिंग है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। अब तुमको उसको रिएक्शन कराना, तुमको विगरस कंडीशंस वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे यहाँ पे, ऐसा बराबर। चलो पढ़ते हैं, रिएक्शन करते हैं। अरे बहुत ईजी रिएक्शन, देखो ऑप्शन मेरे पास 2 है, मेरे पास ये दिख रहा है ऑप्शन हमारे पास 2 रहेगा कि जो तुम्हारा
या तो ऑर्थो पे जा या तो पैरा पे, लेकिन तुमको मालूम है मेजर कौन बनने वाला है? मेजर कौन है? पैरा बनेगा। ये तुमको सिखा दिया है। चलो पहले क्या इसका नाम बताओ? क्लोरोबेंजीन। रिएक्ट किया क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ जब भी रिएक्शन करेंगे यूज करेंगे एनहाइड्रस FeCl3, बराबर। FeCl3 के प्रेजेंस में रिएक्शन होएगा। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो ऐसा बनेगा एक पैरा पे आएगा, या तो एक Cl कहां पे जाएगा। ये इन जनरल रिएक्शन, अब ये मत बोलो कि दो बन रहे, दो लिखो, ये कहां है HCl BCl, समझ लो ना, उतना तुमको आता है, मालूम है ना। ये दो है तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि दो ही लिखा रहेगा, समझे। इन जनरल रिएक्शन सिखा रहा हूँ मैं तुमको, ऐसा है बराबर। और ये लिखेंगे तुमको रॉन्ग नहीं मिलेगा, ये इन जनरल रिएक्शन है बराबर। वैसे यहाँ से एक Cl निकला, इधर से एक Cl निकला तो दो HCl भी रहेगा, ऐसा भी हो सकता है। वो राइट ही है, वो थोड़ी रॉन्ग है, बराबर है बराबर। हमारा मेन काम है ये इन जनरल रिएक्शन याद रखना, बराबर, समझा। क्या एग्जाम में आए, हाँ पानी नहीं है, सूखा है, एनहाइड्रस ना, ऐसा। तो मेजर समझ में आ गया, तुमको सिखा दिया कि मेजर प्रोडक्ट क्या है, पैरा पोजीशन मेजर है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है, यहाँ होता है। चलो तो तुमको समझा दो चीज क्या है, बहुत सिंपल है। अगर क्लोरोबेंजीन तुम्हारे पास है, उसको तुम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, कैटलिस्ट क्या लगता है? एनहाइड्रस FeCl3 लगेगा, बराबर। ऐसा कंफ्यूज होना, आगे एनहाइड्रस AlCl3 भी आएगा, बराबर, तो कंफ्यूज नहीं होगा। एनहाइड्रस AlCl3 आता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में, 11 में पढ़ाया था, बराबर, वहां पे आता है, ठीक है, देखते थे बाद में। हाँ तो ये समझा तुमको। ऑर्थो बनेगा एक पैरा, बराबर ना, ऑर्थो क्लोरोबेंजीन पैरा, देखो ये डाइक्लोरो ना, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, या तो आयुपैक नेम दो, तुमको आयुपैक नेमिंग वगैरह भी आता है, बराबर। हाँ मेजर ये रहेगा, बराबर। अब करते हैं नाइट्रेशन। क्या करेंगे? नाइट्रेशन मतलब किससे रिएक्शन? नाइट्रिक एसिड। तुमको मालूम है जब भी नाइट्रिक एसिड यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट नाइट्रिक एसिड, साथ में क्या यूज करना पड़ता है? कॉन्सोनेंट। ये सिखाया हुआ चीज है, अभी धीरे धीरे सब रिपीटेड चीज आएगा। हीट क्यों करना पड़ रहा है बेंजीन में? हीट क्यों नहीं करते? क्योंकि अराइल हैलाइड बेंजीन के कंपैरिजन में लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, इसके लिए करना पड़ रहा है, बराबर। तुमको मालूम है ये टूटता है, तो इधर देखो सब लोग, इधर ध्यान दो, OH माइनस और NO2, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन है? NO2। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इसे प्लस साइन है, ये कहाँ जाएगा? या तो ऑर्थो या तो, लेकिन स्टेप ज्यादा मेजर कौन बनेगा? पैरा बनेगा। NO2 ये दिख रहा है, ये किधर गया किधर गया, ये मेरे लिए मेन प्रोडक्ट है। एग्जाम में आएगा तो बोलेंगे प्रिपरेशन ऑफ 1-chloro-4 नाइट्रोबेंजीन, तो तुमको ये रिएक्शन करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट क्या है? पैरा। अरे ये नहीं बोलेंगे लोग, बोलेंगे जो मेन प्रोडक्ट है वो बोलेंगे ना उन लोग। समझ में आ रहा है? हाँ समझा नाइट्रेशन। अरे इजी है, देखो एक बार देखते पूरा याद है कि नहीं। सबसे पहले फिटिक किया, फिटिक रिएक्शन, उसके बाद वर्ड्स फिटिक रिएक्शन किया, उसके बाद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किया, 3 किया, बराबर। एक बार बताओ पहले किससे किया? पहले हम लोग ने एक ही जगह पे, पैरा पे सिर्फ तुम्हारे पास एक ग्रुप अटैच था, फिर ऑर्थो पैरा दोनों पे अटैच कर दिया, 433 403, बराबर। और फिर 3 जगह लगा दिया, ऑर्थो पे 2 जगह पे पैरा, तो यहाँ पे सिर्फ वार्म वाटर से रिएक्शन हो गया। फिर ये पढ़ा दिया, तुमको समझ में आ गया। और यहाँ पे तुमको क्लोरिनेशन समझा, हैलोजिनेशन, फिर तुमको नाइट्रेशन भी समझ में आ गया है। अब करते हैं सल्फोनेशन, ये सब सिखाया। नाइट्रेशन में कौन आके अटैच होगा? नाइट्रो ग्रुप। क्लोरिनेशन में क्लोरीन आके अटैच होएगा। सल्फोनेशन में दिख रहा है SO3H, सल्फोनिक एसिड वाला ग्रुप आके अटैच हो जाएगा वहां पे। ये भी बहुत इजी, देखो तोड़ने आना चाहिए बस तुमको, बाकी सब समझ इजी समझ आ। देखो H2SO4 टूटेगा कैसे? OH माइनस SO3H प्लस, इलेक्ट्रोफाइल दोनों में कौन है? SO3H। कहाँ जाएगा ये? या तो पैरा या तो ऑर्थो। पैरा ज्यादा मेजर प्रोडक्ट, बराबर ना, स्टेरिक इंटरेस्ट नहीं होता है यहाँ पे। समझ में आया ना? इजी है, याद है क्या? क्लोरिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, बराबर है, याद है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी सल्फोनेशन करेंगे तुमको सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ेगा, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड यूज करना पड़ता है। फ्यूम्स निकलता है, फ्यूम्स इंग्लिश वर्ड है, फ्यूम्स निकलने वाला सल्फ्यूरिक एसिड ना, धुआं बराबर, वैसा एसिड यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे पहले पढ़ा अपन ने, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या लगता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और हीट करना पड़ रहा है। मालूम है क्यों करना पड़ता है तुमको? ठीक है, समझा? 3 क्लोरिनेशन किया, नाइट्रेशन किया, सल्फोनेशन किया। आगे बढ़ते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत इजी है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में 2 रिएक्शन आता है, एक फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। पढ़ाया हुआ है, 11th में सिखाया हुआ चीज एक बार फिर से करते हैं। अल्काइलेशन में क्या करेंगे हम लोग? पहली बात तो हैलोअरीन्स का पढ़ रहे हैं ना, तो तुम्हारे पास एक ये दिख रहा है, एक हैलोअरीन रहेगा, क्लोरोबेंजीन। इसका रिएक्शन किससे करेंगे हम लोग? देखो अल्काइल, क्योंकि नाम में है फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन, तो अल्काइल ग्रुप आके अटैच होएगा, बराबर। तो मिथाइल क्लोराइड यूज कर लिया। याद रखो जब भी फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन या तो असाइलेशन करेंगे, एनहाइड्रस AlCl3 लगेगा। क्या लगेगा? देख रहे हैं यहाँ पे। और जब भी तुम लोग हैलोअरीन का क्लोरिनेशन करेंगे, एनहाइड्रस FeCl3 लगेगा। ऐसा याद रखने का चीज, समझा? देखो ना मैच होता है ना प्रॉपर, समझा? फिर से वही तुम्हारा CH3 वाला ग्रुप कहाँ जाएगा? 2। अच्छा इसको तोड़ो, इसको जरा तोड़ो बताओ कैसा आएगा, बताओ। Cl माइनस और इसे बताओ इलेक्ट्रोफाइल कौन है? कहाँ जाने का चांस है? या तो पैरा या तो ऑर्थो। ये तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट है, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है यहाँ पे। समझ में आया? अरे एक देखो थियरी आया तो कितना फटाफट समझ आ जा रहा है, तो थियरी में सब कुछ रहता है। समझा ये क्या है? अब करते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन। असाइलेशन मतलब मैं असाइल ग्रुप से रिएक्ट करेगा। अब असाइल ग्रुप होता है क्या, जरा याद है? ये देखो
CH3, ध्यान दो, सब आंसर बताओ फटाफट जल्दी। C डबल बॉन्ड O OH, बोलो। एसिटिक एसिड है, हाँ एसिटिक एसिड में से अगर समझो, हाँ और यहाँ पे लगा दिया Cl, तो ये नाम बताओ इसका, ये कर चुके हैं, ये मॉलिक्यूल पहले सिखा दिया है। एसिटॉइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, या तो इसका नाम है इथेनॉइल क्लोराइड। तुम्हारे याद है, बताया था तुम्हारे टेस्ट में इथेनॉइल लिखा था, मैंने एसिटॉइल लिखाया था, दोनों एक ही याद है। एसिड मतलब 2 कार्बन होता है, बराबर समझ में आ रहा है। इसको नाम क्यों दिया है फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि असाइल ग्रुप अटैच होएगा जाके वहां पे। अरे ये क्लोरीन यहाँ के कोई तो एक हाइड्रोजन साथ जाएगा ना, इस ग्रुप को बोलते हैं असाइल ग्रुप। ये दिख रहा है असाइल ग्रुप, समझ में आया ना। अमाइड ग्रुप मालूम है, अमाइड C डबल बॉन्ड O NH, बराबर ये सब याद होना चाहिए। ये नाम बताओ, ये मॉलिक्यूल का नाम क्या बताया? एसिटॉइल, हाँ एसिटाइल नहीं, एसिटॉइल TOIL, बराबर। एक और नाम है इथेनॉइल ETHNOYL, बराबर इथेनॉइल क्लोराइड। ये यूज किया है मैंने यहाँ पे, अच्छा नाम नहीं लिखा, बोलो क्या नाम बताओ। एसिटॉइल लिख दो, एसिटॉइल क्लोराइड। एसिटॉइल तुमको मालूम है क्या है? अगर इसको मैं तोड़ू, अगर समझो मैं इसको तोड़ू तो बताओ ये टूटेगा कैसे, बोलो। अरे Cl अलग करो, Cl माइनस, तो जो बचा तुम्हारे पास CH3C डबल बॉन्ड O इलेक्ट्रोफाइल प्लस साइन, जिसके पास वो इलेक्ट्रोफाइल। 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास जाने का, किधर जाएगा बताओ? या तो पैरा या तो ऑर्थो, ज्यादा मेजर तुम्हारे लिए। अरे यही अटैच किया, देखो ना मैंने, C पे डबल बॉन्ड O है, C पे अटैच है CH3 और C बॉन्ड बनाया नीचे उसके साथ, इजी ना, बराबर। सेम ऐसा यहाँ पे भी है, ये ऑर्थो है और ये क्या है पैरा, बराबर। इसका नाम कैसा है देखो, इधर देखो, एक्चुअल में कीटोनिक ग्रुप आ गया ना। अगर तुम लोग ध्यान से देखें ना, यहाँ पे तुमको कीटोनिक ग्रुप देखने मिलेगा, इधर ये दिख रहा है, ये इसको कीटोनिक ग्रुप बोलते हैं ना, कीटोनिक ग्रुप। C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोनिक ग्रुप। एक साइड एसेट है, एक साइड एसेट है, 2 कार्बन एसेट, और एक साइड फिनाइल है, इसका नाम है इसका एसिटोफिनोन। क्या नाम है? एसिटोफिनोन। और बताना पड़ेगा कहाँ पे, 4 पे ना, सॉरी ये तुम्हारा मेन ग्रुप तो पहला 1 2 3 ये आ जाएगा 4 ना, 4 क्लोरो एसिटोफिनोन। क्या नाम रहेगा? लास्ट में ONE क्यों आ रहा है? क्योंकि कीटोन है, कीटोन में लास्ट में ONE आता है, मालूम है ना। तो ये है एसिटोफिनोन। वैसे तुम लोग इधर ही बोल सकते हैं, इधर 4 पे क्लोरो था, यहाँ पे 1 पे आएगा, 1 क्लोरो एसिटोफिनोन। याद रहेगा कैसा है? 1 नहीं, इसको 1 नहीं, ये तुम लोग 2 आएगा, नहीं ये 1 क्लोरो रहेगा। ये तुम्हारा मेन ग्रुप ये है, ये दिखाई दे रहा है, ये तुम्हारा मेन ग्रुप है। वो क्लोरो को तुमको 1, मेरे को भी लगा कि पहले उसको 2 देंगे, 2 नहीं 1 ही बराबर। इधर भी एक बार इधर आ चुका है, ये देखो इधर इधर देखो, इधर देखो, ये 1 देंगे इसको। ये जो दिख रहा है ये दिख रहा है Cl, उसको तुमको लगता रहेगा ये, अगर तुम लोग ये मेन बोल रहे हो तो उसको 2 आना चाहिए, वो 2 नहीं वो 1 ही आएगा, समझा। 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये क्या 4 क्लोरो ना बेंजीन सल्फोनिक एसिड। 1 नंबरिंग क्यों दिया जरा बता दो कोई मेरे को यहाँ पे, इसको 1 नंबरिंग क्यों दिया है? सब्स्टिट्यूएंट है। Cl, C पहले आता है ना, क्लोरीन, क्लोरो ना, ये तुम्हारा मेन पैरेंट ग्रुप है, समझ में आ रहा है? मेन पैरेंट ग्रुप है, इसको 1 नहीं देंगे, ये वाला मेन 1 नहीं, ऐसा इसको 1 देंगे। याद रहेगा कैसा ये लॉजिक है? 1 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और वो क्या है? 1 क्लोरो एसिटोफिनोन। याद रखो ये चीज। चल किधर किधर, हाँ ये इसमें 1 नहीं आएगा, इसको मैंने चेक भी किया, ये नेट पे मैंने चेक किया, बोला कि रॉन्ग है, लेकिन 2 जगह पे सेम वैसे आया है, ये रॉन्ग नहीं है। इधर भी देखो, इधर भी वैसे ही आया है, दिख रहा है? इधर भी है नाइट्रो आया, हाँ इधर भी आया देखो 1 क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, बराबर। इधर भी ऐसे, वो रॉन्ग नहीं है, टेस्ट में ऐसा दिया ही है, बराबर। समझो लॉजिक क्या है? ऐसा समझो ना, याद रखो ना कि नजदीक नजदीक रहेगा तो तुम लोग उसको 1 नंबरिंग दो, और अगर ऐसा दिखा है तो 4 पे नाम दो उसको, समझ में आ रहा है? ऐसा तो कहाँ यहाँ तक आ गए ना। ये तुम्हारे टेस्ट मतलब ये तुम्हारे एक्चुअल में तुम्हारे रिएक्शन वगैरह मैंने ये इंटेक्स क्वेश्चन है वहाँ पे दिया है, तो मैंने वो भी डाल दिया यहाँ पे। ये सब इंटेक्स क्वेश्चन है, जो भी यहाँ पे क्या सब इंटेक्स है, हो गया, चैप्टर खत्म हो चुका है हमारा। बेंजीन नाइट्रेशन रिएक्शन बहुत इजीली दिखाता है, क्यों? क्योंकि वो अराइल हलाइड से ज्यादा इजीली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखा सकता है, बहुत इजी है। NO2 वाला ग्रुप कहाँ जाएगा? डायरेक्ट टॉप पे ना, बराबर बोलो। ऑर्थो और पैरा पे क्यों नहीं गया? ये अराइल हलाइड थोड़ी है, इसका लॉजिक क्यों लगा रहे हैं वहां पे? ये किसके लिए था? वो तो अराइल हलाइड के लिए था ना। अरे बताया था ना, ये ऑर्थो और इस पे किधर जाता है? वो बेंजीन है, बराबर। चलो अब देखते हैं, ये भी तुम्हारा इंटेक्स क्वेश्चन है, ये भी इंटेक्स, सब इंटेक्स क्वेश्चन डाल दिया आगे, ये 3, बराबर। देखते हैं क्या है, पढ़ो ये क्वेश्चन क्या है, आ सकता है, बोल नहीं सकते, मैंने सब ले लिया। ऑकरेंस ऑफ पैरा नाइट्रोक्लोरोबेन, ये किधर गया? ये ज्यादा स्टेबल क्यों है? वो बड़ा लग रहा है लेकिन सबसे इजी यही चीज है, सबसे इजी लगेगा तुमको। ये देखो, ये ज्यादा स्टेबल है, इससे ज्यादा स्टेबल है ना। रीजन तुमको पढ़ा था ना, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होता है यहाँ पे। अब ये बनता कैसे एक्चुअल में, कैसे कैसे स्टेप वहां पे फॉलो हुआ रहेगा ये बनाने के लिए, वो देखते हैं। लास्ट में देखो यही आया ना, अरे देखो ये बनाऊंगा ऐसा जाके ऐसा इधर,
समझा? स्टार्ट करते हैं। देखो क्या यूज किया है, ये देखो यहाँ पे हम लोग ने क्या किया है, ये Cl की जगह पे हम लोग क्या लिख, नहीं थोड़ा अलग लॉजिक है ना यहाँ पे, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन ऑन द बेसिस ऑफ, एक मिनट, पैरा नाइट्रो फिनॉल वगैरह है क्या, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, राइट राइट, इधर देखो, इधर देखो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो, समझो तो समझे, पढ़ो क्या, ऑकरेंस ऑफ, हाँ न्यूक्लियोफिलिक, इसका ना एक्चुअल में हम लोग ये ध्यान दे बाबा, बीच में क्यों बात करने लगते हैं साइंटिस्ट लोग, ये इसका पैरा नाइट्रो क्लो, दिख रहा हो पैरा पे नाइट्रो है, क्लोरोबेंजीन है, इसका हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने वाले, तुमको मालूम है Cl ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है कि OH माइनस ज्यादा अच्छा है, OH माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो ये किसका जगह ले लेता है, तो OH इधर आ जाएगा, ये बन जाएगा, दिखाई दे रहा है, ये बन जाएगा, ये कैसे बनेगा वो देखते हैं, बस और कुछ नहीं है, कैसे बना वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे बड़ा, वो देखते हैं कैसे बना है, स्टार्ट करते हैं, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ये हम लोग पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का हम लोग बोलो क्या देखने वाले हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे बराबर, जरा देखो ध्यान से, देखो क्या है, तो हाँ ये ना समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल का नाम बताओ, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, बराबर, चलो देखते हैं, इसमें OH माइनस आ गया, तुमको मालूम है OH माइनस आयन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, वो Cl को रिप्लेस करे, खुद उसका जगह ले लेगा, Cl माइनस को भेज देगा, बराबर, तो ये यहां तक आया कैसे वो देखते, चलो, जब OH माइनस है, क्या OH माइनस का मतलब है इसके पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, क्या ये 2 इलेक्ट्रॉन अपना खुद का यूज करेगा बॉन्ड बनाने के साथ, ये कार्बन के साथ, हाँ, तो ये OH माइनस आता है इस कार्बन के पास बॉन्ड बनाने के लिए, दिखाई दे रहा है, ये OH माइनस किधर आया है, इस कार्बन के पास आया है, क्या करने के लिए, बॉन्ड, और बॉन्ड बना भी दिया, देखो क्योंकि उसको इलेक्ट्रॉन, वहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन लगेगा वो 2 का 2 इलेक्ट्रॉन किसने दिया, OH ने दिया, और बॉन्ड बना दिया यहाँ पे, लेकिन जरा ध्यान से देखो, अब ये जो कार्बन इसने बॉन्ड कितना बनाया, टोटल 5 हो गया ना, 5 बॉन्ड है, तो अपना एक बॉन्ड कार्बन तोड़ लेता है, एक बॉन्ड टूटेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इलेक्ट्रॉन आगे ट्रैवल होता है, बराबर, तो यहां से ये दोनों में से कौन सा कार्बन लेगा, फर्स्ट लेगा कि सेकंड लेगा इलेक्ट्रॉन, सेकंड के पास इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, समझा, बराबर, समझ आ रहा है क्या, हाँ, अब ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होएगा, अरे रेजोनेंस है, अब ये इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होएगा बीच में बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन जैसे बीच में बॉन्ड बना, ये कार्बन ने 5 बॉन्ड बना लेगा, देखो अगले 4 ही दिखाई दे रहा है, इधर डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, अरे यहाँ पे H भी होता है, माने में C6H6 ऐसा आता है ना, वहाँ पे H भी रहता है, बराबर, तो यहाँ पे का कार्बन का एक बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ, बराबर, जो तुमको दिखाई नहीं दे रहा है ऐसा, हाँ, और इधर 2 बॉन्ड, इधर 2 बॉन्ड, 5 हो गया फिर तो, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है तो इधर का बॉन्ड को टूटना ही है, बराबर, तो वो टूटने से इलेक्ट्रॉन आगे ट्रेवल होएगा, आगे मतलब थर्ड कार्बन की फोर्थ कार्बन, थर्ड की फोर्थ को इलेक्ट्रॉन मिलेगा, समझ में आ रहा है, फोर्थ के पास इलेक्ट्रॉन आ गया, अब देखो ऑप्शन क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये दिखा ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन मतलब माइनस साइन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, समझ में आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन रिंग में, करेक्ट है, रिंग में जाना चाहिए ना, यहाँ पे आगे जाएगा रिंग में, लेकिन नीचे जो ग्रुप अटैच है ना उसके बाद, क्योंकि पॉजिटिव वाला कैरेक्टर नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना वहां से, अरे देखो ना पॉजिटिव, आगे कोई पॉजिटिव है क्या, तो इससे ज्यादा अट्रैक्शन आगे हो सकता है क्या, नहीं, तो पहले इलेक्ट्रॉन तुम्हारे नाइट्रोजन के पास जाएगा, ये माइनस साइन मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, 2, वो 2 इलेक्ट्रॉन से नाइट्रोजन बॉन्ड बनाएगा इस कार्बन के साथ, देखो पहले से एक बॉन्ड था, देखो अभी कितना हो गया, 2 बॉन्ड, समझा, लेकिन जब ये 2 बॉन्ड बनेगा ना, एक्चुअल में तुम्हारा नाइट्रोजन बना लेगा 5 बॉन्ड, देखो जरा ये दिखाई दे रहा है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है, तो एक्चुअल में +2 का साइन आना चाहिए, तो नाइट्रोजन 5 तो बना ही नहीं पाता है, मैक्स टू मैक्स 4, तो वो क्या करेगा रिटर्न, देखो ये वो टाइम पे वो अपना ऑक्सीजन के साथ वाला बॉन्ड तोड़ देगा, देखो कितना हुआ अभी गिनो जरा, 4, जब ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटा तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो कौन लेगा, ऑक्सीजन लेगा कि नाइट्रोजन लेगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, जब ऑक्सीजन ले लिया तो उसमें माइनस चार्ज आ गया, समझ आया, ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, ये जो चीज दिख रहा है NO2 है, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा स्टेबल नहीं है, 2 माइनस 1 ही प्लस, 1 माइनस तो 1 प्लस स्टेबल चलेगा, ये ज्यादा स्टेबल है, देखो ये वाला फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है कि तुमको लग रहा है थर्ड वाला ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट 1 माइनस 1 प्लस, तो ये फिर से वही काम करेगा जैसा वो आया था, इलेक्ट्रॉन आया कहां से था, ऊपर से आया था इलेक्ट्रॉन, रिंग से आया था, अब रिंग को फिर से इलेक्ट्रॉन दे देगा वो, समझ में आ रहा है, क्योंकि स्टेबल बना क्या चीज,
करके देखा लेकिन बना क्या नहीं, ये चीज अनस्टेबल, दो दो माइनस एक ही प्लस, तो फिर से क्या होएगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बना था वो दो ब्रेक हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन फिर से किसके पास जाएगा, रिंग में जाएगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर आया था, बाहर से कहाँ जाएगा, फिर से रिंग में जाएगा, ये बॉन्ड टूटा, दो इलेक्ट्रॉन जो मिलेगा वो बीच में बॉन्ड बनेगा ना यहाँ पे, जब इधर बॉन्ड बनेगा तो आगे वाले बॉन्ड को तो टूटना है, वो कैसे भी टूटेगा ना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा इस कार्बन को, इलेक्ट्रॉन आगे आगे ट्रैवल होता है ना, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे आ चुका है, और ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे बॉन्ड बन चुका है, समझ में आया क्या हुआ। अब यहाँ तक जो कुछ भी हुआ, अब देखो जब यहाँ का बॉन्ड टूट गया तो वो दो इलेक्ट्रॉन जो था बराबर, अब तुम्हारा एक्चुअल में देखा जाए तो ये बॉन्ड टूट गया है ना, तो नाइट्रोजन ने बताओ कितना, अगर समझो ऐसा हुआ रहेगा, देखो कुछ ऐसा था ना, अरे कुछ ऐसा होएगा ना, ये दो बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, अब नाइट्रोजन का कार्बन के साथ कितना बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, गिनो जरा नाइट्रोजन ने बॉन्ड कितना बनाया, 3, साइंस दिखा है तुमको, तो साइन दिख रहा है माइनस प्लस, ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है, ये स्टेबल होने का ट्राई करेगा, स्टेबल कैसे बनेगा, नाइट्रोजन का 4 बॉन्ड बना देंगे, क्यों बनाएगा, देखो क्या होता है, O के पास कौन सा साइन है, माइनस, मतलब कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन वो यूटिलाइज कर सकता है, फिर से नाइट्रोजन, अब जरा देखो साइन कितना है, प्लस माइनस, फिर से इसके साथ हो गया, स्टेबल हो गया ना, यहां तक होता है स्लो स्टेप, ये कौन सा स्टेप है, ये स्लो स्टेप है, ये एक ही चीज बनेगा, उसका रेजोनेंस बताया यहाँ पे, याद रखो अभी तक तुम्हारे पास ऊपर Cl अटैच्ड है, तुमको Cl को निकालना है तो OH रखना है ना वहां पे, समझा, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होएगा, ये दिख रहा है माइनस साइन, माइनस साइन मतलब दो इलेक्ट्रॉन, वो दो इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज करके यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, दिखाई दे रहा है, जब इधर बॉन्ड बनेगा तो इधर के कार्बन ने कितना बॉन्ड बना दिया, 5, तो एक तोड़ना है, OH और Cl में से कौन सा टूटेगा, Cl, क्योंकि OH तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, समझा, तो Cl निकल जाएगा, देखो Cl का एरो दिखाई दे रहा है, Cl निकला और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड, देखो Cl निकल चुका है, देखो Cl निकल गया और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, समझा, और नीचे का NO2 दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर और इसमें फर्क दिख रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, देखो बॉन्ड एक एक स्टेप आगे सरक गया ना, समझा क्या है, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा कैसा होता है, बराबर, इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऐसा है, समझना क्या हुआ है। अब एक रिएक्शन और था हमारे इसमें, जिसमें हम लोग ने डायरेक्ट हैलोअरीन्स के क्या बना दिया, फिनॉल, हैलोअरीन जल्दी रिएक्शन दिखाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी दिखाएगा, अच्छा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक है, न्यूक्लियोफिलिक जल्दी नहीं दिखाता है ना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाना है तो उसको तुमको देखो कंडीशंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, इधर तुम्हारे पास, और इसमें एक लॉजिक था, अगर पैरा पे या तो ऑर्थो पे ग्रुप अटैच है तो तुमको कंडीशन तुम अपना कम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ भी अटैच है तो कंडीशन भी तो देख लो, कितना टेम्परेचर है, इधर 433, बराबर ना, ज्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ रहा है, प्रेशर भी तो कितना है, 380 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, और ये तो तुमको मालूम है एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ता तब, क्योंकि यहीं से तो OH जाता है ऊपर, अरे पहले सिखा दिया है, NaOH से OH नहीं जाता है, OH कहाँ जाता है, ये दिख रहा है यहाँ से एसिड हाइड्रोलिसिस वहां पे जाता है, तो H3O+ तो तुमको यूज करना है क्योंकि तुमको फिनॉल बनाने का है, समझ में आ रहा है, ये इतना विगरस कंडीशन क्यों दे रहा है, समझ में आ रहा है तुमको, यहाँ पे क्या है, ये जल्दी रिएक्शन नहीं दिखा सकता, अगर ऑर्थो पैरा पे कुछ अटैच रहता तो शायद हो सकता था जल्दी रिएक्शन, समझा, इसके लिए हमने देखो टेम्परेचर याद आएगा, पहला यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कितना टेम्परेचर 433, बराबर, और एसिड हाइड्रोलिसिस किया है, क्या यूज किया है, NaOH यूज भी किया है, एक्वस ही रहेगा वहाँ पे, अल्कोहलिक नहीं है, फिर हम लोग ने ऑर्थो पे लगा दिया, पैरा पे लगा दिया, टेम्परेचर और कम हो गया 403, अब यूज किया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और नीचे ऊपर वही एसिड हाइड्रोलिसिस है, फिर लगाया ऑर्थो पे 2 पैरा पे, और कंडीशन कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट वार्म वाटर से रिएक्शन हो जाता है, बराबर, क्या कर रहे हैं, अरे Cl हटा रहे हैं, OH लगा रहे हैं, बस, और क्या है, कैसे होता है, ऐसे होता है, यहाँ पे तुमको सिखाया, बराबर है, यही तो सिखाया ना तुमको, Cl हटा के OH लगाना सिखाया ना, ये क्या, समझा, फिर हम लोगों ने ये पढ़ा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या, हाँ रेजोनेंस, ये ना वही तो बोल रहा हूँ, रेजोनेंस तो है, हाँ ऐसा भी हो सकता है, ये बॉन्ड ऐसा, दो ऑप्शन रहता है ना अपने पास, दो ऑप्शन है, दो, अब मैं ऐसा लिखूं तो भी चलेगा, यहाँ पे ऐसा लिखा तो भी रॉन्ग नहीं मिलेगा, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर है ना, वो तो सब वही बोले ना, रेजोनेंस, हाँ, तू बोल रही कि ये बॉन्ड आगे लिखना चाहिए, कर सकते हैं, वैसा भी कर सकते हैं, राम थोड़ी मेरा, ये भी राइट है, क्योंकि दो ऑप्शन रहता है, दो, ऐसा भी हो सकता है, और फिर से रेजोनेंस किया, तो अगर ये फिर से रेजोनेंस किया तो इसके साथ बन जाएगा, तो वही हो गया, एक ही बात हो गया, चलो ये याद है क्या जो पढ़ाया था तुमको यहाँ पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से मेजर प्रोडक्ट पैरा रहता है कि ऑर्थो रहता है, पैरा, तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे नहीं होता है, वहां पे तुमको माइनस आई का इंडक्टिव इफेक्ट देखने मिलेगा, बराबर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला ना, और अल्काइल दिखाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, प्लस आई का इंडक्टिव इफेक्ट, बराबर, ये सब सीख लो, बराबर, तो समझ आ गया ना, पहले हैलोजिनेशन किया, उसमें क्लोरीनेशन किया,
क्या लगा क्लोरीनेशन के लिए, एनहाइड्रस FeCl3। फिर क्या किया, नाइट्रेशन, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ क्या यूज करना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना ही पड़ता है और टेम्परेचर देना पड़ेगा क्योंकि जल्दी रिएक्शन दिखा नहीं सकता है, बराबर। फिर क्या किया, सल्फोनेशन, सल्फोनेशन में कौन सा एसिड यूज किया है, सल्फ्यूरिक, लेकिन कैसा है वो, फ्यूमिंग है, समझा, फ्यूम्स वाला यूज करना पड़ेगा। फिर उसके बाद क्या पढ़ा हम लोग ने यहाँ पे, फिर अल्काइलेशन, अल्काइलेशन में अल्काइल हैलाइड, तो अल्काइल जाके अटैच हुआ, असाइल हैलाइड यूज किया तो असाइल वाला ग्रुप जाके अटैच हुआ, पैरा ज्यादा स्टेबल, ज्यादा मेजर प्रोडक्ट, बराबर। फिर तुमको पढ़ाया मैंने ये बेंजीन बहुत इजीली नाइट्रेशन दिखाएगा एज कंपेयर टू दैट ऑफ अराइल हैलाइड, बराबर, क्योंकि ये इसका कंडीशन इससे अलग है, बराबर ना, इधर सिखाया ना है तुमको। फिर तुमको बताया कि वो Cl निकल के OH कैसे आता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता कैसे, पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन में, और ये तो तुमको समझ में आ गया। इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ रहा है, क्यों, ये जल्दी रिएक्शन दिखाता ही नहीं है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अराइल हैलाइड नहीं दिखाता है, जब तक ऑर्थो पैरा नहीं लगा रहेगा जल्दी नहीं दिखा सकता है, समझा, बोलो क्लियर है, ठीक है। तो तुम्हारा हैलोजन डेरिवेटिव्स यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाता है। हाँ